नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर हेडलाइंस पर। कोटद्वार में 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। सैकड़ों पक्षी प्रेमियों ने लिया हिस्सा, सिद्धबली बाबा के किए दर्शन। कल पेश होगा केंद्रीय बजट। उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल तेज। पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निर्मला सीतारामन को दी बधाई। कहा, उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र से विशेष अपेक्षा। अविमुक्तेश्वरानंद को बद्रीनाथ कपाट खोलने पर बतौर शंकराचार्य बुलाया। यूपी सरकार ने शंकराचार्य होने के मांगे थे सबूत। विवाद के बीच उत्तराखंड से न्योता। लोहाघाट में माघ मास पर सामूहिक खिचड़ी का आयोजन, आरएसएस द्वारा किया गया कार्यक्रम। सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का दिया संदेश। और उत्तराखंड के 5 जिलों में बर्फबारी की संभावना। 3 शहरों में कोहरा, मुनस्यारी और औली में भीड़। कल प्रदेश भर में होगी बारिश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार में आयोजित 2 दिवसीय बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल में हिस्सा लिया। इस दौरान आपको बता दें कि जनपद के विभिन्न विकास खंडों के लिए 326 करोड़ 12 लाख रुपए से ज्यादा की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री कोटद्वार पहुंचे। यहां पर सबसे पहले दिव्यांग बालक बालिकाओं से उन्होंने मुलाकात की और उनसे संवाद कर उनकी शिक्षा के बारे में जानकारी हासिल की। इसके बाद उन्होंने सिद्धबली मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद सनेह क्षेत्र में आयोजित बर्ड फेस्टिवल का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा कुल 61 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इनमें 21 योजनाओं का शिलान्यास और 40 योजनाओं का लोकार्पण शामिल रहा। मुख्यमंत्री ने फेस्टिवल परिसर में लगे विभिन्न स्टॉल्स का निरीक्षण किया। पक्षियों की फोटो प्रदर्शनी और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा लगाए गए स्थानीय उत्पादों के स्टॉल विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21वां दशक उत्तराखंड का दशक होगा, जिसमें महिलाओं की भूमिका सबसे अहम होगी। दो दिवसीय वर्ल्ड वॉचिंग फेस्टिवल के दौरान पक्षी पहचान एवं संरक्षण के लिए विभिन्न गतिविधियों का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा और बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। अनेक हमारे अधिकारियों ने, प्रकृति प्रेमियों ने, विशेषज्ञों ने और वन प्रेमियों ने जो फोटो शूट किए हैं वो सच में बहुत अद्भुत हैं। साथ ही युवाओं को जागरूक करने के लिए वर्ल्ड क्विज और वर्ल्ड फोटोग्राफी जैसी प्रतियोगिताएं भी इस फेस्टिवल के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर स्थानीय जो हमारे उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह की बहनों ने अपने स्टॉल लगाए हैं और सच में मुझे बहुत आत्मिक संतोष होता है जब मैं अपनी समूह की बहनों को देखता हूं और बहनों की तरफ देखते हुए मुझे लगता है कि हमारी बहनों ने क्या शानदार काम किया। उससे पहले जब वो हमारा धन्यवाद करने लगती है कि आपने जो है हम लोगों के लिए जरूर कुछ कामों को आगे बढ़ाया है, तो मन सच में प्रसन्न हो जाता है। केंद्रीय बजट पेश होने से पहले उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आगामी बजट को ऐतिहासिक बताते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक हिमालयी राज्य है जहां करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र से विशेष सहयोग की अपेक्षा है। उन्होंने आगामी कुंभ मेले के लिए विशेष बजट और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहन राशि दिए जाने की भी मांग की।
हमारी अपेक्षा है कि हमारे लिए कुछ हो। जैसे माना हमारे यहाँ जब मैं वित्त मंत्री था तो हमने भी आग्रह किया था, आज भी हमारी सरकार उसकी अपेक्षा रखती है कि हमारे यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, यानी हम 1.25 करोड़ के जनसंख्या वाले राज्य हैं और कितने हमारे यहाँ करोड़ों लोग हर वर्ष यहाँ पे आते हैं, चाहे धर्म पुण्य लाभ कमाने के लिए, चाहे पर्यटन दृष्टि या अन्य दृष्टि से, तो लगभग 6-7 गुना लोग बाहर से आते हैं। उनकी व्यवस्थाओं में कितना लगता है आप समझते हैं। यहाँ कांवड़ यात्रा होती है, यहाँ पे 4 धाम यात्रा होती है, यहाँ पे अन्य यात्राएं होती है। साथ में फिर आप ये भी जानिए कि अब कुंभ आने वाला है और इसके साथ साथ जो पर्यावरण दृष्टि से हमारा प्रदेश काम कर रहा है, इसमें यदि हमें कुछ मिलेगा तो निश्चित रूप से हम भी, क्योंकि उम्मीद लगाए बैठे हैं और हमारा राज्य तो हमेशा पर्यावरण की दृष्टि से पूरे देश को, यानी 71% जहाँ वन हो तो पूरे प्रदेश को एक ऑक्सीजन देने का काम करता है, पूरे देश को ऑक्सीजन देने का काम करता है, तो इसका लाभ भी हमें मिलना चाहिए। केंद्रीय बजट पेश होने में कुछ ही वक्त बाकी है और उत्तराखंड के टैक्सी संचालक बेसब्री से बजट का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि 2025 की मानसून आपदाओं में भारी नुकसान झेलने के बाद बजट से उन्हें राहत मिलेगी। केंद्रीय बजट पेश होने में कुछ ही दिन बचे हैं। उत्तराखंड के टैक्सी चालक बेसब्री से बजट का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि 2025 की मानसून आपदाओं से भारी नुकसान झेलने के बाद बजट से उन्हें राहत मिलेगी। पिछले साल भूस्खलन और लंबे समय तक सड़क बंद रहने से परिवहन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। कई दिनों तक टैक्सी और दूसरे व्यावसायिक गाड़ियों के इंजन बंद रहे। संचालकों की आय गिर गई, जिसके बाद वे आर्थिक मदद के लिए खास पैकेज की मांग कर रहे हैं। पहाड़ी राज्य जो भी राज्य है, जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, इस टाइप के जितने पहाड़ी राज्य है, इनके लिए बजट सत्र में कुछ स्पेशल होना चाहिए इनके लिए, ताकि कभी भी ऐसी दैवीय आपदा है, क्यों दैवीय आपदा का पता नहीं होता कब आए कब, क्योंकि कई बारी ऐसी आ चुकी है हमारे यादगार में, तो इसमें कभी फंड का बड़ा अभाव रहता है। जब फंड का अभाव रहता है तो गरीब आदमी पे उमार पड़ती है, क्यों गाड़ियाँ चलती नहीं, गाड़ियाँ खड़ी रहती है, ड्राइवरों को तनख्वाह देनी होती है, लोगों का अपना टैक्स जमा होता है, गाड़ियों की फीस देनी पड़ती है। कोरोना के टाइम पे भी यही हालत रही, तो सरकार को एक बजट पूरा ट्रांसपोर्टरों के लिए एक अलग रखना चाहिए। सर, हम सरकार से यह चाहते हैं जो इतनी दैवीय आपदा आई है उस बारे में सरकार ने कुछ हमारे हित में सोचा नहीं है। 6 महीने से सारी गाड़ियाँ खड़ी है, आप देख रहे हो, कोई टूरिस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कम से कम टैक्स में कोई छूट की जाए, या कहीं भी लोगों की लोन पे गाड़ियां हैं, कई लोग तो यहाँ से छोड़ के बेचारे चले जा चुके हैं। सरकार कोई ऐसा प्रावधान करे हमारे उसमें ट्रांसपोर्ट के लिए कि जिसमें कुछ हम लोगों की रोजी रोटी चल सके। पहाड़ी इलाकों में टैक्सी ड्राइवरों और खासकर बड़ी गाड़ियां चलाने वालों की प्रमुख चिंता राइड हेलिंग एप्स पर निजी कारों की बढ़ती संख्या भी है। उनका कहना है कि इन गाड़ियों पर वही कर और नियम लागू नहीं होते जो टैक्सी पर होते हैं, इससे उन्हें नुकसान हो रहा है। आज तक सरकार हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है, क्योंकि देखिए हमारे तो एक यूनियन है यहाँ पर, हम तो यूनियन के हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे गाड़ियाँ इतनी हो चुकी हैं कि कोई अनगिनत गाड़ियाँ, वो फिटनेस का जो सिस्टम है वो भी इन्होंने ठेकेदारों को सौंप दिया है, जिससे हमें बहुत ही समस्याएं झेलनी पड़ रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये डगामार और बला बला बंद हो जानी चाहिए। ये प्राइवेट गाड़ियों से जो बला बला चली, सारी प्राइवेट गाड़ियां चल रही है, जबकि हमारी कॉमर्शियल गाड़ियां हम टैक्स भरते हैं, इनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। इनका तो बहुत बढ़िया है। हमारे क्या, हम तो 60,000, हमारी गाड़ी चले ना चले, हमारी गाड़ी तो 60,000 पर साल देती आ रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट पेश करेंगी। उत्तराखंड के टैक्सी चालक उन प्रावधानों की उम्मीद कर रहे हैं जो उनके नुकसान कम करे और आय में इजाफा करे। उत्तराखंड के होटल और रेस्टोरेंट मालिक केंद्रीय बजट का इंतजार कर रहे हैं और इस उम्मीद में कि उनके लिए कुछ अच्छी घोषणाएं होंगी। उत्तराखंड के होटल और रेस्टोरेंट मालिक केंद्रीय बजट का इंतजार कर रहे हैं, इस उम्मीद में कि उनके लिए कुछ अच्छी घोषणाएं होंगी। होटल और रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि कई सालों से बढ़ती लागत और दूसरी चुनौतियों की वजह से विकास धीमा रहा है। कई रेस्टोरेंट मालिक गैस और बिजली की दरों में कमी चाहते हैं। उनका कहना है कि इससे उनके व्यवसाय को बहुत मदद मिलेगी। जो सबसे महंगा आइटम है एक रेस्टोरेंट चलाने में वो है गैस और बिजली। इनके जो कमर्शियल रेट्स हैं उसको थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए इस बजट में,
जो एक रेस्टोरेंट चलाने में थोड़ी हमारे को मदद करेगा। होटल मालिकों का कहना है कि पिछले साल जीएसटी दरें कम की गई थी, लेकिन उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हुआ क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट भी साथ ही साथ बंद कर दिया गया था, जिससे लागत बढ़ गई। आने वाले बजट से हमारे को बहुत उम्मीदें हैं। सबसे पहले तो जो सरकार ने अभी रिसेंटली जो होटल्स पे जो जीएसटी का जो प्रावधान था उसको जो चेंजेस किए हैं, उसमें मुख्यतः उन्होंने हमारा जो है इनपुट बंद किया है। उसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है, वो हर चीज़ की हमारी कॉस्ट जो है लगभग आप समझिए 15 से 18% हमारी बढ़ गई है, क्योंकि हमारा इनपुट बंद हो गया है। तो सरकार से हमारी अपेक्षा है, हमने पहले भी हमारी संस्थाओं ने जो हमारी थी जुड़ी हुई, उनसे सरकार से काफ़ी निवेदन किया था इस बात का कि हमारे को वो इनपुट जो है वो प्रदान किया जाए। उत्तराखंड में बार बार बड़ी प्राकृतिक आपदाएं आने की वजह से आतिथ्य उद्योग भी सरकार से आसान शर्तों पर लोन देने की अपील कर रहा है। उनका कहना है कि इससे उन्हें अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जीएसटी में छूट भी होटल मालिकों की मांग में शामिल है। बजट से हमें सुविधा चाहिए, गवर्नमेंट सब्सिडी दे, हमें लोन्स वगैरह इजीली प्रोवाइड करे जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर हम ही ठीक कर पाएं। दूसरा, काफ़ी टाइम आपदा आ जाती है और हमारा बिजनेस को प्रॉब्लम होती है, तो जैसे जीएसटी टैक्स हॉलीडे दे गवर्नमेंट, या जिन्होंने लोन लिया हुआ है उसके इंटरेस्ट पे थोड़ी वो छूट दे। उद्योग बेहतर संपर्क मार्गों की भी मांग कर रहा है ताकि लोग आसानी से अपने ठिकानों तक पहुंच सकें। इससे इलाके में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आने वाले बजट में इस समय यही चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ कनेक्टिविटीज़ पे जो है सरकार ध्यान दे, साथ में जो है हम लोगों के यहाँ जिस तरीके से आपदाएं आती हैं तो उसके लिए एक विशेष राहत कोष जो है स्टैब्लिश किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में हम लोगों को अगर इस तरीके की कोई आपदा आ जाती है तो उसको जो है हम लोग ढंग से मैनेज कर सकें और बेटर तरीके से उसको मतलब जो है अपने वापस उस पे आ सके, ट्रैक पे आ सके। उत्तराखंड के आतिथ्य उद्योग को उम्मीद है कि सरकार उनके सेक्टर को एक जरूरी सेवा मानेगी और उसे जिंदा रखने और आगे बढ़ाने के लिए जरूरी समर्थन देगी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप देखते रहिए जन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चंपावत जिले के लोहाघाट में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध होली रंग महोत्सव को लेकर पाटन पाटनी ग्राम पंचायत की मां झूमाधुरी महिला समूह की महिलाओं ने तैयारियां तेज कर दी हैं। शनिवार को समूह की महिलाओं ने लोहाघाट ब्लॉक कार्यालय परिसर में पारंपरिक कुमाऊनी खड़ी होली का गायन किया और अपनी प्रस्तुति की झलक दिखाई। हमने 2013 में होली रंग महोत्सव की शुरुआत की और आज 2026 में हम लोग होली रंग महोत्सव रामला मंच लोहाघाट में 26 और 27 फरवरी को रामला मंच में होगा। और अब ये बड़ा खुशी का विषय है कि आज हमारी झुमाधुरी पाटन पाटनी चांदमारी की जो मातृशक्ति है, मैं आज एक हफ्ते से देख रहा हूँ कि मैं एक हफ्ते पूर्व भी यहाँ पाया। इन माता बहनों का जो जोश है, जो उनका विश्वास है, और मैं इनसे खुद निवेदन करने आया कि इस बार आप रामला मंच लोहाघाट में आइए। मैंने इसे निवेदन करने के लिए आया था कि आप रामला मंच लोहाघाट में आए। भारती मेहरा है, मैं लोहाघाट से हूँ और मेरी जो ग्राम सभा है पाटन पाटनी, और मैंने ये जो होली टीम जो बनाई है, मैंने 60 महिलाओं की पहली बार बनाई है, क्योंकि मैं पिछले 3-4 सालों से देख रही थी हमारी जो ग्राम सभा है सबसे पीछे थी, यहाँ की महिलाएं एक्टिव नहीं थी। तो मैं जो थोड़ा धीरे धीरे मैं ब्लॉक में आने लगी, थोड़ा बहुत मैं काम करने लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना हमारी पाटन पाटनी जो ग्राम सभा है इसमें से जो महिलाओं का बैच रखा जाएगा वो 60 महिलाएँ होंगी और मैं इनकी 1 महीना ब्लॉक में प्रैक्टिस करवाऊंगी। जैसा मैंने सोचा, और पहले दिन जब मैं और प्रधान जी गए थे गांव में, तो महिलाओं को ढूंढना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि महिलाएं एक्टिव नहीं थी। सबसे बड़ी ये बात थी, वो घर से निकलना ही नहीं चाहती थी। धीरे धीरे मैंने कोशिश करी और आज 1 जनवरी कल को 1 महीना पूरा हो गया है आज इन महिलाओं को यहाँ प्रैक्टिस करते हुए।
लालकुआ के लाइन पार संजय नगर में स्थित जर्जर हो चुकी सड़कों का कायाकल्प होता नजर आ रहा है। आज क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने सड़क का लोकार्पण किया। आज लाइन पार संजय नगर कॉलोनी में पिछले 20 साल से सड़क की आस लगाए बैठे लोगों के बीच उम्मीद बनकर आए लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने विधायक निधि से 6 लाख की लागत से निर्मित 105 मीटर सीसी रोड का विधिवत रूप से पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर लोकार्पण किया। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है और जो सबसे अधिक जो जहां आवश्यकता है वहां पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने का हमारी सरकार का विश्वास है। इस क्षेत्र में भी लंबे समय से सड़क इस क्षेत्र की नहीं बनी थी सड़कें, लगभग 20-25 साल से सड़कें नहीं बनी थी, तो यहाँ की सड़कों की प्राथमिकता बना रहे। और दूसरा पीने के पानी की यहाँ पर समस्या, उसके लिए 10.5 करोड़ रुपए की योजना से इस पूरे क्षेत्र को राजीव नगर, बंगाली कॉलोनी, हाथी खाना और बगल में सेंचुरी और खड्डी मोहल्ला, इन क्षेत्रों को हम लोग पेयजल से संतृप्त करने के लिए जो है वो योजना बनाएगी, जो वो भी कार्य हमारा लगातार चल रहा है। तो आगे भी जो भी यहाँ पर के विकास कार्य होंगे हम प्राथमिकता से करेंगे। आगामी वर्ष 2027 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में भाजपा का केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों के मंत्रियों और नेताओं की अपने अपने क्षेत्रों और विधानसभा क्षेत्रों में लोकप्रियता और कार्यशैली को परखने की योजना बना रखा है। इस योजना के तहत ये आकलन किया जाएगा कि कौन सा नेता अपने इलाके में कितना सक्रिय है, सरकार की योजनाओं को जनता तक किस हद तक पहुंचा रहा है और पार्टी अभियानों में उसकी भागीदारी कैसी रही है। बिल्कुल सच्चाई है कि कार्य को देखना ही चाहिए और हमारा शीर्ष नेतृत्व का दायित्व भी बनता है कि समय समय पर इस तरह की समीक्षा करें। विधायक अपने क्षेत्र में कितने दिन रहते हैं, कितना काम करते हैं, जनता तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, और जिस तरह से जन जन की सरकार जन जन के द्वार का कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा है, इसमें क्या भूमिका माननीय विधायकों की है, क्या भूमिका माननीय मंत्रीगणों की है, इसकी सारी समीक्षा हमारी पार्टी करने जा रही है और शीर्ष नेतृत्व ने जो आदेश किया उसका परिपालन हो रहा है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में अब तक कथित वीआईपी के नाम का खुलासा न होने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने बीते दिनों इंडिया अलायंस के नेताओं के साथ बैठक की थी। इसी क्रम में अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर 8 फरवरी को महापंचायत आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है। इस महापंचायत को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा विधायक और पार्टी प्रवक्ता खजान दास ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में राज्य सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। अंकिता भंडारी के लिए जिस तरह से जो सरकार को कार्य करना चाहिए था उस ओर सरकार बढ़ चुकी है। सीबीआई की जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी संस्तुति दे दी है, परंतु अब आने वाला समय राजनीति करने का है, क्योंकि 2027 में चुनाव होना है। तो इसलिए राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमारी बहन, हमारी बिटिया अंकिता को जिस तरह से जो आगे ला रहे हैं, ये इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब उस ओर ध्यान देना चाहिए कि सीबीआई हमारी क्या जांच करेगी, क्या करने वाली है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि दोषी कोई भी हो, उसको किसी भी तरह से नहीं छोड़ना चाहिए। वो जिन्होंने हमारे उत्तराखंड को कलंकित किया वो अब बचने भी नहीं चाहिए। रुड़की के माधोपुर हजरतपुर गांव में आयोजित ग्राम पंचायत की खुली बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर विकास कार्यों में भारी घोटाले और अनियमितता के आरोप लगाए हैं। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि ब्लॉक अधिकारियों के साथ साठगांठ कर जांच को दबाने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों ने कागजी कार्रवाई का विरोध करते हुए जमीनी स्तर पर निष्पक्ष जांच की मांग की। इस दौरान पुलिस को भी मोर्चा संभालना पड़ा। वहीं बीडीओ सुमन कोटियाल ने जांच को नियमानुसार बताया है। घोटाले तो लगभग करोड़ों रुपए घोटाले है। 8 महीने से जांच चल रही है। किसी कुछ जांच में दोषी भी पाया हुआ है, उसमें कार्रवाई हो रही, कोर्ट में डाल रखा हमने। क्योंकि इसमें अधिकारी जो है जेई हो गया और बीडीओ हो गया, मतलब अधिकारी साइन करके भेज दे तो इतनी जल्दी तो कर नहीं सकते ना। वो तो आपको सबको पता है किस तरह के घोटाले पाइपलाइन है, चैम्बर है, सड़क है, जोड़ खुदाई है, मतलब बहुत घोटाले। क्या सबके पेमेंट हो चुके हैं?
सबके पेमेंट हो चुके। ये डीएम महोदय के आदेश के अनुसार ये मीटिंगें हो रही है हर गांव में, खुली मीटिंग है। और इसमें जनता के काम लिखे जाते हैं। जनता के, अगर ये खुली मीटिंग होगी, इसमें कॉलम पूरा हो जाएगा तो जनता के काम हो जाएंगे, नहीं कॉलम पूरा होगा तो जनता के काम नहीं होने के। यहाँ कॉलम पूरा हो गया, जनता ने खूब आके जो है यहाँ साइन करे और सब लोगों के काम शुरू हो जाएंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि किसी का कोई आरोप नहीं है, किसी का कोई आरोप नहीं, ना हमने कोई आरोप कर रखा, ना हमने कोई गबन कर रखा, ना हमारे पे कोई आरोप सीधा है। हमारी जांच हुई है, जांच में सारी बेहतरीन सब ओके है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जो है माधोपुर में 30 तारीख को जो है वहाँ बैठक का आयोजन किया गया था और वहाँ बैठक जो है सफलतापूर्वक जो है संपन्न हो गया है। और जितनी भी जो है ग्राम पंचायत जिस से जो भी कार्रवाई जो है लिखी जा रही थी उनके द्वारा अवगत कराया गया था, बताया गया था ग्राम आयुक्त के द्वारा, वो जो है कार्य योजना में सम्मिलित कर दिया गया। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, जब तक जो है कोई चीज जो है साक्ष्य रूप में और जांच नहीं की जाती है तब तक जो है ये नहीं कह सकते विकास नहीं हुआ करती। वो तो जो है पक्ष विपक्ष तो चलते ही रहता है। चमोली के थराली स्थित देवराड़ा गांव का प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर अपनी दिव्य शक्तियों के लिए विख्यात है। उत्तराखंड के इस एकमात्र लक्ष्मी नारायण मंदिर में कल जनेऊ संस्कार का भव्य आयोजन किया गया। पौराणिक वाद्य यंत्रों और पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ देवताओं का आह्वान किया गया। मान्यता है कि इस मंदिर में दैव कार्य करने का अवसर केवल उन्हीं को मिलता है जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। पुरातत्व विभाग में पंजीकृत इस मंदिर की आस्था दूर दूर तक फैली हुई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले होने वाले सबसे अहम रस्म के लिए निमंत्रण भेजा गया है। उन्हें बतौर शंकराचार्य बुलाया गया है। ये न्योता ऐसे समय भेजा गया है जब शंकराचार्य और प्रयागराज माघ मेला प्रशासन के बीच विवाद चल रहा है। प्रशासन ने उनके शंकराचार्य होने के सबूत मांगे थे, उन्होंने इसका जवाब भी दिया है। इसके बाद वो मेला छोड़कर काशी चले गए। शुक्रवार को उन्होंने सीएम योगी से हिंदू होने का सबूत मांगा। उन्हें 40 दिन का समय दिया है। और इन सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।